बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाउंटी केक बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आधा कप फुल गर्म पानी लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम काफ़ी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस काफ़ी को हम एज ए फ्लेवर हम केक में यूज़ करेंगे, जिससे बहुत अच्छा केक बनेगा। और इसके बाद अब हम केक के लिए ये पैन तैयार करेंगे। इसको ऑयल या आप बटर के साथ ग्रेस कर लें और एक बटर पेपर लगा सकते हैं, कोई भी सादा पेज भी लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, हमें बहुत खुशी होगी। अब सबसे पहले हम केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को तैयार करेंगे। 1 कप मैदा लेंगे और साथ ही हम 1/3 कप कोको पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून आप बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप हार्ट इमोजी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप 2 अंडे लेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इसको अच्छे से फेंट लें। अब 1 कप पिसी हुई चीनी लें और इकट्ठी चीनी नहीं डालने। आप इसको 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। अब इसमें हाफ कप दूध डालेंगे और दूध को ताज़ा होना चाहिए। ठंडा दूध नहीं डालिएगा वरना केक बैठ जाएगा और सही से फूलेगा भी नहीं। अब हाफ टी स्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें और मिक्स करते रहें। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो हमने कोको पाउडर और मैदा, बेकिंग पाउडर, सोडा और नमक तैयार किया था, वो हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा वरना आपसे कोई भी डिटेल मिसिंग हो सकती है। ये केक बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त बनेगा और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये छोटे बड़े सबको पसंद आएगा। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें कॉफ़ी मिक्सचर डालेंगे जो हमने पहले से बना रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका मटेरियल पतला हो जाए तो आप 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आपका ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरके को एंड में डालेंगे क्योंकि पहले डालने से ये केक का मटेरियल फटने लग जाता है। अब इसके बाद हम इसको पैन में डालेंगे जो हमने इसे पहले से तैयार किया था। अब मैं इस सांचे को कढ़ाई में रखूँगी जो कि 40 मिनट पे हल्की आंच में तैयार हो गया था ये केक। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। हम इसको चेक करेंगे, अगर तो ये ड्राई हो तो इसका मतलब है ये केक तैयार हो गया, अगर ड्राई ना हो तो केक कच्चा होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए
तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम केक को इसी तरह कटिंग करेंगे। आप ये कर सकते हैं और आपको ये करने में मज़ा आएगा और इस केक को ज़रूर बनाइएगा। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इसको इसी तरह ही डेकोरेट किया। सेंटर से इसको काट लेंगे हम और इस पीस के भी मैं 2 टुकड़े करूँगी। इसका आधा पीस मैंने अंदर डाल दिया था। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 1 कप कंडेंस मिल्क लेंगे। दो से 2.5 कप हम कोकोनट पाउडर लेंगे। खोपरा पाउडर लेना है आपने इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये लिक्विड फॉर्म में ना बने। अब इसी तरह हम इसकी फिलिंग करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट्स देंगे और लाइक भी करेंगे। आप इस केक की डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और मैंने इसी तरह इसको तैयार किया और ये खाने में बहुत लजीज होते हैं। छोटे बड़े सब बच्चों को ये पसंद आता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।